बिल्कुल 10 मिनट लगने वाला है और ये आज आपके सामने प्रूफ होने वाला है। क्या सर 5 - 3 का होल स्क्वायर क्या बराबर होगा 3 - 5 का होल स्क्वायर, और इसका आंसर देने वाले हो आप। अरे भैया बस 10 मिनट लगेगा, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, लगेगा ना बच्चों 10 मिनट। बिल्कुल 10 मिनट लगने वाला है और ये आज आपके सामने प्रूफ होने वाला है। क्या जानते हो आप? सर दिस इज द प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जो कि मैंने एज प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं इस क्यों का जवाब आपके सामने लेके आऊंगा। सो हियर माई सेल्फ कॉलिंग राकेश कुमार फ्रॉम द टीम ऑफ संवेदनम क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे इसके प्रूफ के बारे में हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सर प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला सर सिंपल है, एकदम सिंपल। ये लास्ट टाइम मैंने बेटा जी आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स नॉलेज। तो सर सिंपल है। आज कुछ डेप्थ होने वाला है? नहीं सर, बिल्कुल डेप्थ नहीं होने वाला है। मैंने लास्ट पॉइंट आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बस आपको एक डेरिवेशन बताने वाला हूं सर, वही लेके मैं आपके साथ आज आया हूं। चलिए सर, बात ऐसा है ना कि लास्ट टाइम हमने क्या बात किया था कि सर अगर मान लीजिए कि मेरा एक डिस्टेंस, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बेटा जी ये है, तो मुझे ना इन दोनों के पॉइंट के बीच का सर क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो मान लिया कि सर ये वाला जो है इस पॉइंट का जो है वह x1, y1 है। ठीक है बेटा, क्या है बेटा? x1, y1 है। क्या है सर? x1, y1। ठीक है ना, इधर लिखता हूं मैं सर, दिस इज द, मैं ऐसा कर दूं, दिस इज द x1, सर y1, और ये वाला कर देते हैं सर x2, सर y2। सर अगर आप डिस्टेंस निकालना ही चाहते हैं तो सर इसको ज्वाइन कर लीजिए सर। हाँ सर, कर लेते हैं ज्वाइन। सर हमने ज्वाइन कर लिया, जैसे ही ज्वाइन किए सर मेरे पास ये आ गया है। ठीक है ना बेटा? तो मुझे क्या बताना है कि सर ए और बी का अगर कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा सर, उसी के बारे में तो आज हम लोग जानने वाला है। तो बस 5 मिनट और पेशेंस रखिए, आपका पूरा डाउट अभी क्लियर होने वाला है। चलिए सर एक बात बता दो मेरे को, आप बताना मेरे को, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, सब आप बताओगे आज कि अगर बेटा जी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये x1 मतलब क्या है, x1 मतलब क्या, तो बोला ना कि पॉइंट ए जो है वह ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब बेटा जी मैं इसकी बात कर रहा हूं 0, 0, तो बोलता है कि ए है जो x1 है वो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस होगा बेटा जी x1। दूसरा कि फिर b का भी x2 है। अच्छा, तो b का x2 का मतलब कि ओरिजिन से वह x एक्सिस पे x2 डिस्टेंस चला होगा। मतलब सर यहां से लेके कहां तक, तो पहले लाइन तो बना लो सर। तो सर बना लिया हमने, तो सर यहीं तक आया होगा सर। यानी आप ये कहना चाहते हो कि ये डिस्टेंस होगा आपका x2 के बराबर। बिल्कुल सही है बेटा जी। यानी अगर मैं आपसे कहूं, पूछूं आपसे, आप बताना कि ये डिस्टेंस अगर यहां से यहां x1 है और यहां से यहां तक x2 है, तो सर यहां से यहां क्या होगा, तो क्या पूरा में से अगर इतना घटा देंगे तो क्या इतना बचेगा? हाँ सर बचेगा। यानी सर ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा जी कौन सा, तो सर ये वाला जो डिस्टेंस होने वाला है, एक सेकेंड बेटा, तो बोला कि सर ये वाला जो डिस्टेंस होने वाला है इसका वैल्यू है किसके बराबर, तो सर इसका वैल्यू है x2 माइनस x1 के बराबर। बिल्कुल। और यही चीज सर अब यहां भी आने वाला है। सर क्या आने वाला बता दो कि सर अगर ये पॉइंट ए का y1 है तो सर ये ओरिजिन से सर y डायरेक्शन में इस पॉइंट तक सर y1 चला होगा। यानी सर ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक y1 के बराबर। समझ में आ रहा बच्चा? समझ में आ रहा है? फिर b2 का भी वही है सर। तो इसका मतलब भी सर क्लियर है कि सर फिर यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका y2 होगा बच्चा, होगा बच्चा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। एक काम करते हैं सर, इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं। क्या बढ़िया है सर। और बेसी बात है सर, मैं बताने नहीं जा रहा हूं पर आपको पता होगा कि सर ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे, ये आपको अच्छे से पता है, ये नहीं बताने वाला मैं। चलो तो सर वापस से ए हो गया। अगर इसके बारे में जानना है तो जाइए पुराना लेक्चर आप ढूंढिए, वहां मिल जाएगा पूरा लेक्चर आपको। तो चलिए सर इतना ही कर लेने से क्या आप अब मान चुके हैं? अच्छा बेटा जी अब तो रह गया कि सर अगर मुझे एक बात बता दो कि अगर ये डिस्टेंस y1 है,
ये पूरा y2 है, तो सर यहां से लेके अगर मैं बेटा जी आपसे ऐसा पूछ लूं, सर ऐसा क्या, सर क्या पूछने वाले हो सर? सर मैं आपसे बस ये पूछने वाला हूं, इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं बेटा। ओके, तो सर ये वाला डिस्टेंस अगर y1 है तो सर ये भी तो डिस्टेंस सर y1 होगा। हाँ सर होगा। अगर सर ये पूरा अब y2 और ये वाला y1, तो क्या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या आपका सर y2 माइनस y1 होगा? बिल्कुल सही जवाब सर। यानी अब आपको क्या मिल चुका है सर? देखिए सीधे बोलते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C जो है बेटा वो 90 डिग्री है। एंड AC का वैल्यू क्या है? तो सर AC का जो वैल्यू है वो वैल्यू है, बताओ, जो यहां से यहां का वैल्यू होगा क्या बेटा जी वही वैल्यू क्या यहां से यहां तक का होगा? बिल्कुल सही बात है सर, ये भी वैल्यू आपका क्या होगा? x2 माइनस x1, क्योंकि सर ये पैरेलल है तो बराबर होगा। अब मेरी बात सुनो, अब क्या है सर? तो AC का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया सर? दिस इज द x2 माइनस सर x1 निकाल लिया। साथ में आपने BC का भी वैल्यू निकाल लिया, कितना है सर? तो BC का वैल्यू है सर y2 माइनस y1 के बराबर। यानी सर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या बच्चों हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, लगा सकते हैं। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लिख सकते हो इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि सर AB का जो स्क्वायर होगा, यानी AB का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। यानी सर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बस हो गया सर। तो सर AB क्या था सर? इसी के लिए तो यहाँ आए हम, यही तो डिस्टेंस है बेटा जी AB। यानी सर AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो सर AC का वैल्यू उधर क्यों जा रहे हो सर? यहाँ पता है ना, बिल्कुल सही है बात। सर x2 माइनस x1 का क्या होगा बेटा? होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू निकाल लिया सर? हाँ निकाल लिया बेटा जी। तो y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा बेटा जी स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होएगा सर? रूट के अंदर में। तो सर क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू रूट अंडर कितना? तो सर x2 माइनस x1 का सर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा सर? होल स्क्वायर। यानी सर आपने बिल्कुल बढ़िया सा सर फॉर्मूला ही शायद बता दिया। हाँ बेटा जी मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया है, और यही वो फॉर्मूला है जिसके लिए आज हम यहाँ आपके सामने इकट्ठा हुए हैं। तो बताइए कैसा लगा? सर आपके कमेंट आने से पहले मैं आपको एक और शानदार चीज बताने वाला हूं बेटा जी। अगर आप इस AB को अगर ऐसा भी लिखेंगे ना तो चलेगा। यू कैन राइट हेयर लाइक दिस, ये x2 माइनस x1 है ना, तो आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दो, और ये y2 माइनस y1 है ना, तो आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दो। ये दोनों एक ही बात है बेटा जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हर चीज में तो आप क्यों बताते हो, आज बता रहे हो क्या सर? बिल्कुल बच्चों यहां सुनो, बहुत ही बेसिक सा है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ बेटा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 माइनस 3 क्या इक्वल होगा 3 माइनस 5, आप तुरंत बोलोगे नहीं सर ये बिल्कुल गलत लिखा है आपने, ये नहीं बराबर होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसी के जगह कि सर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या बराबर होगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसका आंसर देने वाले हो आप, पर ये आंसर हाँ में आने वाला है, पर क्या? इसका जवाब मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एक और नया टॉपिक कवर करने के लिए। तो चलिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा जी सेम इट इज, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।